खैबर से सखर तक शदीद धुंध का राज, मंजर धुंधला गए। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। GT रोड पर ड्राइवर हजरात को मुहतात रहने की हिदायत। जाड़ा जोबन पर लाहौर में ठंडे मौसम के डेरे, पारा 4 डिग्री तक गिर गया। कोयटे समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। पेशावर में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में भी कुल्फी जम गई। स्कर्दू में -10, गिलगित और कालाम में -5 और असोर में -4 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों की छुट्टियों में 13 जनवरी तक तौसी। नहीं जानता सानहा 9 मई के मास्टरमाइंड बानी PTI थे या नहीं। तहकीकात हतमी नतीजे तक पहुंचने पर सिक्योरिटी इदारा आगाह करेगा। सानहा में मुलविस बहुत से मुल्जिमान रूपोश हैं। वो जब तक सरेंडर नहीं करते उनकी सियासी सरगर्मियों में रुकावटें आएंगी। निगरान वजीर आजम का निजी TV को इंटरव्यू। कहा तहरीक इंसाफ को दुश्मन समझकर निमटने का कोई इरादा नहीं। अवाम किसको वोट देंगे 8 फरवरी की शाम को पता चल जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद इलेक्शन से 1 माह कबल बीमार, इस्तीफे की पेशकश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बेहतरीन इलाज सेहतियाबी तक आराम का मशवरा। तर्जुमान ECP के मुताबिक किसी काम में कोई रुकावट या तातुल नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है, कोई बहरान नहीं। अवाम अफवाहों पर कान न धरे। मौलाना फजल रहमान ने सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत कर दी। बोले हम इलेक्शन चाहते हैं लेकिन पुरअमन माहौल भी चाहिए। जलसों में नहीं जा सकता, मालूम भी नहीं खतरा किससे है। कल भी लाडला एक था, आज भी लाडला एक ही है। अल्दिया बानी PTI की सहूलतकार बनी हुई है। की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो कभी जनरल फैज से तो कभी किसी और की वजह से शहर पे मुसल्लत हुए। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के इनको मारेंगे। डराने वाले सुन ले, घर में घुस कर मारेंगे। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालफिन को ललकार। बोले लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी का नहीं, ना ही एक ही शख्स को 4 बार कबूल करना लाहौर की किस्मत है। हमें इलेक्शन जीतने के लिए पटवारियों की जरूरत है, ना किसी और की। ज़ियाउल हक और फैज हमीद की वजह से मुसल्लत होने वालों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहेंगे। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, बाकी सब ने धोखे दिए। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। मालियाती इदारों, सरमायाकारों और अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। बानिए PTI इलेक्शन के लिए अहल या नाअहल फैसला 10 जनवरी को होगा। मरीम नवाज के लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाजत। हमाद अजहर कौमी असम्बली के लिए नाअहल, सूबाई असम्बली के लिए अहल करार। मियां असलम इकबाल, अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। सनम जावेद की लाहौर के 3 हलकों से अपील खारिज। जमशेद दस्ती की अपील मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जमात इस्लामी कौमी असम्बली की 231 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सूबाई नशिस्तों पर पंजाब से 278, KP से 107, सिंध से 100 और बलूचिस्तान से 40 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। हाफिज नेमो रहमान की MQM पर कड़ी तनकीद। बोले कराची को तबाह करने वालों की दोबारा बारी नहीं आएगी। चले हुए कारतूस की तरह फटे हुए गुब्बारे भी नहीं चलेंगे। बाहमी मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत की दावत पर मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें। मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, किसी को अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे।
न्यू कराची सेक्टर 5D में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद में झगड़ा हुआ था। उसी दौरान मकतूल इफ्तिखार को गोली लगी। औरंगी टाउन में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। जमात इस्लामी के कारकुन के कत्ल में मुलव्वस कलअदम तंजीम का शूटर गिरफ्तार। मुलजिम ने मकतूल वसीम सिद्दीकी को फोन करके बुलाकर कत्ल किया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद भत्ताखोर सरगर्म। 2 मुल्जिमान ने लियारी में मार्ट पर फायरिंग की। 15 मिनट बाद कॉल करके गैर मुल्की नंबर पर राब्ते का कहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजिमाबाद और 3 हट्टी में मुबजना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू गिरफ्तार। ऑनलाइन फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी। बैरून मुल्क से पेपॉल के जरिए रकम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में फौरी मुंतकिल हो सकेगी। निगरान वजीर IT उमर सैफ का ऐलान। न्यू कराची सेक्टर 5D में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद में झगड़ा हुआ था। उसी दौरान मकतूल इफ्तिखार को गोली लगी। औरंगी टाउन में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। जमात इस्लामी के कारकुन के कत्ल में मुलव्वस कलअदम तंजीम का शूटर गिरफ्तार। मुलजिम ने मकतूल वसीम सिद्दीकी को फोन करके बुलाकर कत्ल किया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद भत्ताखोर सरगर्म। 2 मुल्जिमान ने लियारी में मार्ट पर फायरिंग की। 15 मिनट बाद कॉल करके गैर मुल्की नंबर पर राब्ते का कहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजिमाबाद और 3 हट्टी में मुबजना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू गिरफ्तार। ऑनलाइन फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी। बैरून मुल्क से पेपॉल के जरिए रकम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में फौरी मुंतकिल हो सकेगी। निगरान वजीर IT उमर सैफ का ऐलान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच ब्रैडबर्न ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, इस शानदार बाप को खत्म करने का वक्त आ गया है। 5 साल के दौरान 3 मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। जिनके साथ काम किया और जो कुछ हासिल किया उस पर फख्र है। पाकिस्तानी टीम की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। PSL का नया सीजन रंग जमाने आ रहा है। सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज 17 फरवरी से होगा। 11 मैचेस कराची के नाम। लाहौर और रावलपिंडी 9-9, मुल्तान 5 मैचों का मेजबान। चैंपियन का फैसला 17 मार्च को शहर कायद में होने का इम्कान। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब कुछ देर बाद शुरू होगी। हॉलीवुड स्टार्स की चमक दमक। रेड कारपेट पर झिलमिलाते मलबूसात में अदाकाराएं जलवे बिखेर रही हैं। जेनिफर लोपेज और लियोनार्डो डिकैप्रियो भी महफिल की रौनकें बढ़ा रहे हैं।